हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा बेटा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपके लिए एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की क्लास लेकर आता हूँ। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर के आ गया हूँ। तो बेटा तैयार हो जाओ पढ़ाई करने के लिए। पेन पेंसिल बुक नोटबुक लीजिएगा और जिस प्रकार विद्यालय में पढ़ाई होती है, स्कूल में पढ़ाई होती है, उसी प्रकार से बैठ जाइए पढ़ाई करने के लिए। आपको पता है हम ईवीएस सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं और 4th नंबर का चैप्टर पढ़ रही थी वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स पढ़ रहे थे ना, पौधों की दुनिया पढ़ रहे थे, पेड़ पौधों की दुनिया पढ़ रहे थे। हमने जो पहली क्लास ली थी इस चैप्टर में, हमने क्या क्या पढ़ा था? पौधों की अलग अलग हमने क्लासिफाई की, पौधे कितने प्रकार के होते हैं। हमने पढ़ा था कि बहुत बड़े होते हैं वो पेड़ कहलाते हैं, उससे थोड़े छोटे होते हैं उसको सर्ब्स कहते हैं, एंड देन उससे भी छोटे होते हैं उसको हर्ब्स कहा जाता है। फिर जो ग्राउंड के अलॉन्ग वृद्धि करते हैं उसको क्रीपर कहा जाता था, और एक जो किसी के सपोर्ट के सहारे सहारे ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं जिसका सॉफ्ट स्टेम होता है उसको क्लाइंबर्स कहते हैं। इस प्रकार से 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था सारे प्लांट्स को। उसके बाद में हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ ए प्लांट की, पौधों के भागों के नाम, पौधों के भाग कौन कौन से होते हैं। उसमें देखो बेटा, जिस प्रकार हमारी बॉडी में भी पार्ट्स होते हैं उसी प्रकार प्लांट्स के बॉडी में भी पार्ट होते हैं। स्टेम मैंने बताया, रूट मैंने बताया, लीव्स बताया, फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गए, सीड्स होगी, ये सारे क्या है? सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट है। इसमें जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स की एवरी पार्ट के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उसी प्रकार प्लांट्स के अंदर भी सेम ऐसा ही होता है। उसमें भी अलग अलग पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है। हमारी बॉडी की बात करता हूं तो आईज होती है, वो क्या काम होता है? देखने का। ईयर का काम सुनने का होता है। नोज का स्मेल का होता है। टंग का टेस्ट का होता है। हैंड्स की बात करूं तो क्लैपिंग होता है। उसके अलावा लेग्स की बात करूं तो मूविंग के लिए अलग अलग फंक्शन होते हैं ना। उसी प्रकार प्लांट्स के पार्ट में भी उसके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं, पौधों के जो भाग होते हैं, उसमें भी सेम ऐसा ही होता है। हमने पढ़ा था, मैंने प्रीवियस जो क्लास थी, कल की क्लास थी, उसमें मैंने क्या बताया था आपको? प्लांट के अलग अलग पार्ट्स बताए थे। कहा था जो बेटा ग्राउंड के अंदर रहता है, ग्राउंड के नीचे रहता है, उसको रूट कहते हैं। ठीक ग्राउंड के ऊपर थोड़ा जो मोटा भाग होता है उसको स्टेम कहते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर लीव्स रहती है, ब्रांचेज रहती है, फ्लावर्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह लगते हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं। ये सारा पढ़ा था हमने। तो आज बेटा हम क्या करेंगे, हमारे को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। क्या पढ़ना डिटेल में? तो पहले रूट को पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद में स्टेम को पढ़ेंगे। तो मैं नोट कर रहा हूं सबसे पहले द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, इसके बारे में हमारे को पढ़ना है बेटा ROOT, रूट के बारे में। रूट के बारे में पढ़ना है, यानी जड़ के बारे में पढ़ना है। मैंने बताया था ये बेटा ग्राउंड है, ये जमीन है, और जमीन के नीचे का जो भाग होता है, जमीन के नीचे यानी जमीन के अंदर वाला पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? रूट कहलाता है। कल मैंने आपको होमवर्क में भी ऐसा ही दिया था कि बेटा प्लांट का डायग्राम बनाना है, ऐसा ही दिया था ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही दिया था। तो ये मैंने क्या बनाए? ये मैंने रूट्स के डायग्राम बनाए हैं। हम रूट के बारे में पढ़ेंगे। बेटा याद करो, देखो कि हम प्लांट्स को जब वाटर देते हैं, पानी देते हैं, तो पानी कहाँ देते हैं बेटा? पौधे के ऊपर थोड़ी देते हैं, पौधे की जड़ों के अंदर देते हैं, यानी जमीन वाले इस भाग पर हम पौधों को पानी देते हैं। बिल्कुल यही देते हैं ना। ये सपोज करो मैंने ओनली फॉर रूट बनाई है, तो हम पानी कहाँ देंगे? यहाँ जमीन पर देंगे। ऐसा थोड़ी है कि ये पौधा है
और पानी हम उसको यहाँ देंगे पानी। अरे इतना बड़ा पेड़ होता है, इतना लंबा पेड़ होता है, उस पेड़ के हम ऊपर थोड़ी पहुंच सकते हैं कि हम उसको ऊपर जाके पानी देंगे, उसको नहाना थोड़ी है। हम पानी कहाँ देंगे? रूट्स के अंदर देंगे, जड़ों में पानी देंगे। तो जड़ों में पानी देने से क्या होता है, जो हम जड़ों में पानी देते हैं वो पानी सोख जाता है, जमीन के अंदर सोखता है या नहीं सोखता? सोख जाता है। जब आप पानी डालते हो तो थोड़ी देर बाद में क्या होता है, वो पानी आपको नहीं मिलता है पौधे की जड़ों में। अब बेटा जाता कहाँ है वो पानी? तो वो पानी जमीन में सोख जाता है। यहां से पानी अब आपने डाला, पानी जमीन में सो गया, तो पानी कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। पानी कहाँ आएगा? सारा पानी नीचे आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ सारे प्लांट की बेटा रूट्स है, जमीन के नीचे सारी जड़ें होती है, और ये जो जड़ें होती है वो क्या करती हैं, ये जो पानी आया ना, अब याद करो आप पौधों को मैन्योर भी डालते हो, खाद डालते हो ना पौधों को, तो खाद डालते हैं, तो खाद भी कहाँ डालते हो? यहीं डालते हो। और जब खाद आप यहीं डालते हो तो खाद भी पानी के साथ साथ में उसका जो रस होता है वो जमीन में नीचे चला जाता, पानी के साथ में, पानी में घुल करके, और वो पानी में घुला हुआ जो जमीन के नीचे वाटर होता है, वो वाटर ये जो जड़ें होती है, ये जो रूट्स होती है, इस रूट्स के अंदर प्रवेश कर जाता है, और अंदर प्रवेश करके वो पौधे में ऊपर चला जाता है। पौधे में कहाँ चला जाता है? पौधे के ऊपर चला जाता है, फिर पौधे के सभी भागों में वो पानी चला जाता है। कहाँ चला जाता है? वो पौधे के दूसरे अदर पार्ट्स होते हैं वहां चला जाता है। तो बेटा ये काम होता है रूट का। फिर और दे रखा है, रूट के टाइप्स दे रखे हैं कि 2 टाइप्स की रूट होती है। पहली रूट है, एक रूट होती है, इसको कहते हैं टैप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। दूसरी होती है, उसको फाइब्रस रूट कहते हैं। 2 टाइप की रूट होती है, यानी जड़ें 2 प्रकार की होती हैं अलग अलग। एक को बेटा टैप रूट कहते हैं, टैप रूट को हिंदी में कहते हैं मूसला जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं तंतुनुमा जड़ कहते हैं। तंतुनुमा कह दो या रेशेदार कह दो, बात एक ही है। या तो तंतुनुमा कह दो या रेशेदार जड़ कह दो। तो ये बेटा अलग अलग। अब इसमें आपको बेटा डिफरेंस दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये मैंने दोनों के डायग्राम बताए, टैप रूट का, फाइब्रस रूट का। दोनों में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? कुछ अंतर दिख रहा है क्या दोनों के अंदर? बिल्कुल दिख रहा होगा। क्या डिफरेंस है? देखो मैंने इसके अंदर क्या बनाया, इसके अंदर देखो बीच में मैंने इसको गहरा गहरा बनाया, यानी मैंने बीच में एक मेन स्टेम बनाया। बीच में मैंने क्या बनाया? तो एक मैंने मेन स्टेम बनाया। क्या बनाया मैंने? बीच में मेन स्टेम बनाया। मेन स्टेम यानी कि मुख्य तना बनाया मैंने। मेन स्टेम क्या, सॉरी मेन ट्यूब बनाई मैंने एक जड़ के रूप में। क्या बनाया मैंने? स्टेम तो ऊपर वाला होता है, ये मैंने जो मेन लॉन्ग ट्यूब बनाई ना ये, और इसके साइड में फिर ये छोटी छोटी अनदर ब्रांचेज होती है रूट्स की। इधर देखो, इधर कोई भी मेन लॉन्ग ट्यूब नहीं है, ये सारी एक समान ही है। देखो ऐसी, हाँ सारी एक समान है ना। इसमें तो आपको ये दिख रही है कि बीच के अंदर एक मेन लॉन्ग ट्यूब होती है, और फिर उसके साइड में दोनों तरफ क्या होता है, जो अदर ब्रांचेस निकलती है। बाकी उसमें क्या होता है? उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें दोनों साइड के अंदर क्या होता है? उसमें दोनों साइड के अंदर उसके अंदर ये होता है कि मेन लॉन्ग ट्यूब नहीं होकर के सारी स्मॉल जो छोटी छोटी होती हैं वही होती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार ये टैप रूट होता है एंड द फाइब्रस रूट होता है। अब देखिएगा आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में बेटा पेज नंबर 26 निकालना। कितने पेज नंबर? तो पेज नंबर निकालना 2626। सबसे ऊपर लिखा हुआ है ROOT। सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? ROOT रूट। और रूट का मतलब होता है जड़ होता है। क्या होता है? जड़ होता है। देखो, द रूट्स ऑफ ए प्लांट यूजुअली ग्रो अंडरग्राउंड, यानी एक पौधे की जड़ें अक्सर जमीन के अंदर वृद्धि करती हैं। एक पौधे की जड़ें अक्सर जमीन के अंदर वृद्धि करती हैं। द रूट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बाय फिक्सिंग इट द ग्राउंड,
यानी जड़ें पौधे को सहारा प्रदान करवाती हैं। जड़ें क्या करती हैं? प्लांट को सहारा देती है बाय फिक्सिंग इट टू द ग्राउंड, और इसको ग्राउंड में फिक्स रखती है, ग्राउंड के अंदर फिक्स रखती है और पौधे को सहारा देती है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर, जड़ें क्या करती हैं? ये पानी आता है, उस पानी को सोखती है। एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सॉइल, और जो पोषक पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं पोषक पदार्थ? जो खाद डालते हो वो खाद भी पानी में घुलकर नीचे चला जाता है, तो उस खाद का रस जो होता है उसी को पोषक कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उस न्यूट्रिएंट्स को और जल को सोखती है, कहां से? मिट्टी से। किसके लिए? फॉर द प्लांट, पौधे के लिए। पौधे के लिए मिट्टी से जो खनिज लवण होता है या जल होता है उसको सोखती है जड़ें। प्लांट्स लाइक कैरेट हो गया, बीटरूट हो गया, रेडिश हो गया, यानी कि कैरेट गाजर, बीटरूट होता है चुकंदर, एंड द रेडिश होता है मूली। ये तीन ऐसी जड़ें होती है, पौधे ऐसे होते हैं स्टोर फूड इन द रूट्स। इसकी जड़ों में क्या होता है? भोजन संचित रहता है, जड़ों में भोजन संचित रहता है, हम उसकी जड़ खाते हैं। हम बेटा कैरेट खाते हैं ना, कैरेट, तो कैरेट कैसी लगी हुई होती है? ऐसे लगी हुई है ना, जमीन के अंदर लगी हुई रहती है कैरेट, और ऊपर ऐसे थोड़ा सा भाग होता है जिसके ऐसे लीफ होती है। हम जब वो कैरेट को उखाड़ते हैं, कैरेट को उखाड़ करके क्या खाते हैं? तो कैरेट खाते हैं। हम क्या खाते हैं? हम कैरेट खाते हैं, ठीक है ना। तो इस कारण से इस वाले पार्ट को, रूट वाले पार्ट को खाते हैं, इस कारण इसको क्या कहते हैं कि कुछ पौधे की जड़ें ऐसी होती हैं जिसमें फूड स्टोर रहता है। तो ये देखो फूड स्टोर रहता है। फिर दे रखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, की जड़ें दो प्रकार की होती हैं। मैंने भी आपको बताया जड़ें दो प्रकार की होती है, एक होता है टैप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट। टैप रूट देखो, इन टैप रूट यानी मूसला जड़ में मैनी स्मॉलर ब्रांचेज ग्रो फ्रॉम वन लॉन्ग रूट, यानी एक लंबी जड़ की, एक लंबी जड़ से मैनी अदर, दूसरी बहुत सारी शाखाएं निकलती है जड़ों के रूप में, उसको तो टैप रूट कहते हैं। बट इन फाइब्रस रूट देयर आर न्यूमरस रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम बेस, उसके अंदर अनेक जड़ें निकलती है, कहां से? फ्रॉम बेस, यानी आधार से। ये जो बेस होता है ना, बेस, यहां से असंख्य जड़ें निकलती है, कोई भी इसके अंदर कोई लॉन्ग ट्यूब नहीं होती है, बाकी सारी समान होती है, उसको फाइब्रस रूट कहते हैं, उसको रेशेदार जड़ें कहते हैं। समझ में आई ना बात कि मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है ना। अब आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, और होमवर्क क्या करना बेटा, HW के अंदर आपको करना है लेट्स आंसर। लेट्स आंसर में एक ही क्वेश्चन दे रखा है, वो है राइट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। राइट important parts of the plant, पौधे के क्या लिखने हैं? महत्वपूर्ण भागों के नाम लिखने। तो क्या लिखोगे? अभी पढ़ा था, एक तो होता है रूट होता है, एक क्या होता है? एक होता है स्टेम होता है, और तीसरा क्या होता है? LEAVES, लीव्स यानी पत्तियां होता है। ये तीन ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। आपको इंपॉर्टेंट नहीं पूछा है, सारे नहीं लिखना है, आपको ओनली फॉर 3 पार्ट ही लिखना है। ये आपको बड़ा होमवर्क करना है, बाकी का हम हमारी कल की क्लास में पढ़ेंगे। अब आपसे विदा लेता हूँ, वापस कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।